अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? अम, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो न्यूज़ ये है कि अगले 10 साल के अंदर एक ऐसी कह लें कि एक ऐसा स्किल है जो कि प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनने वाला है। वो स्किल कौन-सा है? जनाब, आप सही वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह का है कि आज के दिन हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग जो है वो कन्वर्ट हुई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ। साथ जो है वो ईमान भाई हैं। आज ईमान भाई अपना तख्त पोस्ट छोड़ के जो है कुर्सी पे आ गए हैं। तो पहले वो क्या कहते हैं कि मिशनरी पोज़ीशन में होते थे, लेकिन आज वो माशाल्लाह बैठ गए हैं। आज हम उनसे पूछते हैं एक्टिव कट इट लाइफ़स्टाइल के कट अंदर इट कि कट सर, इट खोतिया। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? यार किस बारे में मिशनरी पोजीशन? नहीं, वो हम आपसे बाद में पूछेंगे। अच्छा, ये 18 प्लस जाएगी फिर। कोई बात नहीं, कोई बात। यार बेसिकली ना, बात आपने सही कही है कि जो स्किल नई जो इंट्रोड्यूस होने वाली है वो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। ठीक है। खैर टॉपिक हमारा प्रोग्रामिंग टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग का जो क्रक्स है वो क्या है। वो ये है कि इस तरह सोचो जिस तरह कंप्यूटर सोचता है। ठीक है। तो हमें जो हमारे टीचर ने जो एल्गोरिथम्स जब पढ़ाए थे, तो उसने ये कहा था एल्गोरिथम क्या होते हैं कि थिंक लाइक कंप्यूटर्स, कि स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंड देन कंप्यूटर विल बी एबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। तो अब वो वाला जो था, एक एरा जो गुजरा है प्रोग्रामिंग का, अब उसमें एल्गोरिथम अगर आपके स्ट्रांग हो गए, तो और आपको ये पता चल गया कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको प्रोग्रामेटिकली आपने कैसे सॉल्व करना है, तो देन यू आर अ गुड प्रोग्रामर। ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज जस्ट अ सिंटेक्स। ठीक है। वही इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, वही फॉर लूप्स होती हैं। ठीक है जी, वही स्विच केसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। तो जो क्रक्स है वो सिर्फ ये है कि आपको ये सोचना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को, जितना आप इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप में, उतना आपको प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब अगर हम आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ, तो इसकी जो जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है एग्जैक्टली सेम है, कि आपने ये सोचना है कि एआई कैसे काम करती है। ठीक है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि जो आपके एलएलएम है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, या जो भी चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, वट जितने भी नए एलएलएम्स आ रहे हैं, वो कैसे आपकी बात को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है। इनकी इंटरनल वर्किंग कैसे है, तब आप इनसे एग्जैक्टली अच्छा काम ले सकते हैं। तो ये मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको लैंग्वेजेस फॉलो, सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, कंपाइलर उस सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करता है एंड ऑल दैट। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि आपने अंग्रेजी में उनसे बात करनी है। ठीक है। बल्कि आप तो उर्दू में भी बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे तो मैं, आप उर्दू भी लिखेंगे तो उर्दू भी समझ जाएगा, किसी और लैंग्वेज में भी लिखेंगे वो समझ जाएगा। ठीक है। नहीं, वो तो हमारे एक साहब हैं, वो तो वो हिंदको में उससे बात कर रहे थे। पंजाबी में भी होती है, हिंदी में होती है, हिंदी में होती है। तो और ये जो अली ने जो शुरू की जो बात की है ना कि बहुत स्किल जो है 2023 30 तक ना, 2030 तक, कौन सा ईयर की अब बात की थी, 2030 की थी ना? 2030 नेक्स्ट 10 इयर्स लाइक नेक्स्ट 10 इयर्स। 2025 तक तो जो है ना वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन जो नेक्स्ट 10 इयर्स हैं उसमें जो हाईली जो यू कैन से कि हाईली पेड
स्किल है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट लिमिटेड ओनली टू राइटिंग डाउन द प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये आपके स्पीकिंग जो है ना, ये पावर, ये नेक्स्ट वो है कि हाँ, आप जब बोलना ये शुरू जो आपने बोलेंगे। प्रोजेक्ट बनाया हुआ था ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ ना चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, और वहां पे जाके आप उसको गलत मलत सा प्रॉम्प्ट देके उसको नीचे कहते हैं ना ऑप्टिमाइज दिस प्रॉम्प्ट वो वो कहानी नहीं अब चलनी सही बात। वो अब आपको जो है ना फ्रेमवर्क अपने वो लर्निंग मॉडल में भी ऐड करने पड़ेंगे। हर बंदा अब जो है ना वो यार नहीं नहीं नहीं, अपने आप को मैं अब आयरन बेसिकली ये बात मैन कर रहा और हूँ कि प्रॉम्प्ट जो है ना वो खाली राइटिंग तक नहीं है। अब आप जो बोल रहे हो ना, जो स्पीच रिकग्निशन है, वो स्पीच भी जो है वो कन्वर्ट होती है प्रॉम्प्ट में। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, और बात वही है ऐसे ही कि, है। लेकिन अब असल में मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि एआई की, जो आप पूछ रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट का इम्पेक्ट क्या होता होगा। ठीक है। सेम जिस तरह वो एक होता था ना, मेरा एक दोस्त होता था, तो वो, बल्कि दोस्त क्या, यूनिवर्सिटीज में फिर आगे उसमें भी कंपटीशन लगा रहता है कि यार ऑप्टिमाइज कोड लिखना है। ठीक है जी, और बड़ा मतलब डिफरेंट आर्किटेक्चर फॉलो करना है, और इस तरीके से हमने जनाब वो प्रोग्रामिंग करनी है कि जो बिल्कुल वो कंप्यूटर को जो है ना ज्यादा काम ना करना पड़े, या ज्यादा वो ना कर। एग्जैक्टली ऑन द सेम वे, आपका जो प्रॉम्प्ट है, जब तक आपको एलएलएम की इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप उस तरीके से अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते। तो prompt engineering is not just about writing a prompt. It's all about understanding how the AI works. जिस तरह आपने अब कंप्यूटर, अब अगर ग्रेजुएशन जो की, डिग्री की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की भी सब्जेक्ट्स पढ़े। ठीक है जी, आपने डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन भी पढ़ा, आपने यार थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग ऑटोमेटा भी सिस्टम का पढ़ी। सारा कोर्स मैंने सो के गुजारा। सो के गुजारा था, ऑपरेटिंग लेकिन वो था सिस्टम का बड़े सारा मजे का। कोर्स ना मैंने सो के यार वो बड़े गुजारा। मजे का होता था सो के वो, गुजारा। उसमें जो ओए होए! ओ वो यार डिपेंड करता है आप ना। क्या सुलाते हैं ईमान भाई? नहीं, नहीं आप क्या सुलाते हैं भाई? जो वो टीचर सुलाया करते थे, ओए होए होए! ओ भाई वो वाहिद लेक्चर होता था, उस लेक्चर में ना लड़कियां भी सोती थी। सही खराटों है। की आवाज तो नहीं आती थी। लड़के तो चलो ल- लड़के तो बेचारे सारा दिन जो है ना वो तो क्या कहते हैं कि सारी रात जो है ना वो आशिकी कर करके हम तंग आए हुए थे, हमने सुबह में सोना ही होता था। लड़कियां भी सोई होती थी, इतना खतरनाक टीचर था वो। ऊपर से उसने जनाबे वाला आते सारी ना जी लाइट्स ऑफ कर। ओए होए होए होए! वो माहौल बनता था ना वहां पे सोने का। सही बात है। तो बहरहाल बात वही है कि अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं ना, वो ये है कि डिज़ाइन पैटर्न, जिस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, गैंग ऑफ फोर, द फेमस नोटोरियस गैंग ऑफ फोर के पैटर्न्स हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के पैटर्न्स हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ठीक है जी, और ढेर सारे पैटर्न्स जो हैं वो निकले हैं। उसी तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। ठीक है, जिसमें आपने पूछना क्या है, मशीन जो, मतलब एलएलएम से आप जो बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बात करनी है। इसको कहते हैं क्राफ्टिंग। प्रॉम्प्ट आपने क्राफ्ट कैसे करना है। ठीक है जी, आपने अब उसमें काफ़ी सारे हैं, मतलब चेन ऑफ थॉट है, और एंड शॉर्ट लर्निंग है। ठीक है जी, फिर इसी तरह रीएक्ट एक्ट है। एज है, हाँ, रीएक्ट है। रिएक्ट है। फिर इसी तरह जो है ना वो डिफरेंट, मतलब नाम है प्रॉम्प्ट्स के। तो वो इनके इनके फिर आगे हैक्स भी हैं। हाँ एग्जैक्टली, इनके हैक्स भी हैं। तो वो मतलब बड़ा जो है ना वो अब सारा इस तरफ गेम है। तो वो कोई ये होता है क्योंकि आप नया पैटर्न खुद खुद अब रिकग्नाइज कर लेते हैं। और ये सारी जो एफर्ट है, ये हो क्यों है रही है कि एआई जितनी पावरफुल है, तो उसकी पावर को फुली हार्नेस्ड करना, फुली यूटिलाइज करना। ठीक है, वहां पे फिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है कि आप एग्जैक्टली आपको जो चीज आप चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वो चीज आपको एआई प्रोवाइड कर दे। ठीक है, और वो ये डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। अभी तो मैंने ख्याल प्रॉम्प्ट्स का क्यूए भी नहीं है अली, कि जो प्रॉम्प्ट आपने लिखे हुए हैं या जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ऐसे ही है। उसका क्यूए कैसे होगा कि आपके प्रॉम्प्ट को परखा जाए। ठीक है, प्रोग्रामिंग के तो क्यूए होता है ना, फंक्शनल टेस्टिंग, फलानी टेस्टिंग। मतलब 25 साल, जब से ये बच्चे 25 तो खैर मुझे हो गया ना, उससे पहले पिछले
प्रोग्रामिंग की तो बहुत पुरानी है ना हिस्ट्री, तो वो तब से लेके अब तक लोगों ने जो है ना वो 2 जनरेशंस गुजरी हैं, 2 और 3। तो अब ये अभी बिल्कुल इन्फेंसी में है ये वाली फील्ड, लेकिन इसमें सही बात है, अ, सही बात, सही बात, तो आपको ना असल में ऐसे सही एक और बात। बड़े मजे की बात है कि आपके ज़माने की तो प्रॉम्प्ट, चुड़ैल भी मर गई, या आई नो। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट है ना वो क्या कहते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं लिखना आ रहा ना, या हाँ, आपको हाँ, थोड़ी आपके सी ज़माने दिक्कत की हो तो रही है, चुड़ैलें भी मर गई। क्या हो गया, लेट आई आवाज तुझे? सही है, सही है। हाँ, तो ईमान भाई कहाँ पे थे आप? मैं यार इधर ही जंगलों में मारा मारा फिर रहा हेलो, था, फिर मुझे तू पता मिल गया। अल्लाहू अकबर। जी, तो ईमान भाई आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे। यार मैं बस, मेरा ख्याल है बात अपनी क्लोज कर रहा था कि बेसिकली मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसमें आपको, अच्छा इसमें आपको डिफरेंट किस्म के जो एलएलएम्स हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो मॉडल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। कुछ मॉडल्स रीजनिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ मॉडल्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हैं, कुछ मॉडल्स जो हैं वो रिसर्च के लिए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल, इसको इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है कि ये जस्ट वो इंग्लिश आपने टाइप नहीं करनी है, आपने अब इंग्लिश का भी तिया पांचा करना होता है कि भैया आपने, बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट में स्टेप बाय स्टेप का वर्ड यूज कर देंगे तो ये एक डिजाइन पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अगर आप रोल असाइन कर देते हैं मॉडल को, एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर, तो वो आपको पाइथन का कोड लिख के देगा। तो ये ना उसकी हिडन जो डायमेंशंस हैं एलएलएम्स की, उनको एक्सप्लोर करने की बात है। तो ये बड़ा एक ना वो डिफरेंट किस्म का वो डोमेन है जो कि आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब आप बताएं। आपको कर्सर कर्सर याद है, कर्सर एआई? जी जी। मैंने बड़ा रोला डाला था कर्सर एआई का। अच्छा, अब कर्सर एआई ना, वो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है। वो कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि कर्सर एआई ने ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड का कोड पकड़ा क्योंकि वो ओपन सोर्स है। और उसके अंदर ना उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके ना एक प्रॉम्प्ट लिखा है मल्टीपल लाइंस का। वो बहुत लंबा प्रॉम्प्ट है। अच्छा, वो प्रॉम्प्ट क्या करता है कि वो उन उससे ना, लाइक जब मुझे कर्सर का पता लगा था ना, उससे कोई 1 डेढ़ महीना पहले ना, मैंने एक टेक्नीक देखी थी जिसके अंदर आप क्या करते थे कि आप अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है ना, क्योंकि जो चैट जीपीटी है ना, उसको आप सारी एप्लीकेशंस नहीं दे स अपनी एप्लीकेशन फाइल्स नहीं दे सकते। मैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते थे कि आप उसको ना वो सिस्टम लिखते थे और वहाँ से आपको आईडी मिल जाता था चैट। आप वो वहाँ पे पोस्ट करके ना, तो वो सर्विस थी, वो आपका सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो अपलोड कर देती थी। और उसके हम्म। बाद ना आप चैट जीपीटी में जाके ना उससे चैट कर लेते थे कि इसका फिक्स ये बता दो, ये सारा कुछ कर दो। हम्म। अब जो कर्सर एआई की बेसिक है ना, वो ये है कि वो सारे का सारा प्रॉम्प्ट है। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हुआ हुआ है, नीचे एलएलएम कर्सर एआई का अपना कोई नहीं है। वो या तो यूज करता है उसको एंथ्रोपिक को यूज़ क्लॉड कर रहा का, है हाँ। या चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा है, और वो इस तरह से हम्म। चल रहा है। और उसकी आग हाँ, वो ज़्यादा वो क्लॉड यूज़ करता है, लाइक जो है ना, उसका क्लॉड से सोनेट है, उसको ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि जो क्लॉड का सोनेट वेरिएंट है ना, वो इट इज़ गुड फॉर कोडिंग। हम्म। अच्छा, तो वो सारा ना वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ना वो जी भजन पूरा उन्होंने आईडी खड़ा कर दिया है। और उस आईडी ने इस टाइम तकरीबन $100 मिलियन की जो है ना वो, और उस पूरी टीम में कितने लोग हैं? 4। वही है ना, यार दुनिया बहुत जिसकी खराब हुई। जिसकी जो है ना वो, जिसने आइडिया अभी जिसका आया और उसने लाइक राइट टाइम पर राइट 2025 के स्टेप लिया। एंड तक जो प्रेडिक्शंस है ना, वो ये है कि 95% कहते हैं सर, हमारे जैसे नहीं होते। हम जैसे, पता है कि हमारा मसला क्या है? हम हमारा मसला ये है कि हम जब बैठते हैं ना एक दूसरे के साथ,
तो हम बैठते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं भाईजान दफ़ा कराओ, घर भी चलाना है और इतना टाइम नहीं है। वो बैठते हैं, वो आइडिया को देखते हैं, वो भाईजान 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते में आइडिया पकड़ के वो मारते हैं, लो जी तैयार। सही बात है। तो ये सारी ना कहानी है, ये सारी कहानी है सर इसकी, क्योंकि वो बड़ा ना वो प्रॉपर राइट टाइम पे जो है ना वो एक्शंस लेते हैं और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो राइट टाइम होता है ना वो कभी नहीं आता। ये मैं और आप इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं और आप इस चैनल की ले लेते हैं कि ये चैनल मैंने कितने लोगों को पिच किया है और आपने जो है ना वो इसको यूँ, कर लिया। यूँ, नहीं तो यूँ। हम भी राइट टाइम का इंतज़ार करते रहते और कोई और जो है ना कर जाता। राइट टाइम के ऊपर ना बड़ा यूँ, मज़ेदार किस्म का मुझे यूँ, लतीफ़ा है। ये मेरा एक ऐसे यूँ दूसरा ही होना ग्रुप है चाहिए, यही मैं बात करता हूँ सर। मेरा एक दूसरा ग्रुप है, वहाँ पे ना ये जब अभी पिछले वगैरह हो वो रहे थे ना। जिसमें बहुत ज़्यादा गालियाँ चलती। हाँ, तो ये जो राइट्स वगैरह हुए थे, ये इमरान खान का जो सारा सीन चल रहा था उसमें, तो वो बड़े ना लड़के हुँ, जज़्बाती थे, और जी अब बाहर निकलो, बाहर निकलेंगे तो ये होगा, वो होगा। तो हुँ। मुझे कहते थे कि मानवी आप क्यों नहीं बाहर निकले? मैंने उनको कहा था आई वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। उन्होंने मेरा मज़ाक ही बना लिया कि आई वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। उसके बाद जितने भी बाहर निकले थे उनकी जब छितर पड़े ना, तो मैंने कहा बताओ फिर। अच्छा, इस सब में मैं एक कोट जो है ना, जो आजकल कम्युनिटी में चल रहा है हमारा डेवलपर्स कम्युनिटी में, वो शेयर करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट कोडिंग लेस बाय दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड स्टफ। वी आर बेसिकली डूइंग स्मार्ट कोडिंग। हाँ, यस। और और नॉर्मलाइज़ करते हैं ताकि जो है ना वो एआई फ्रेंडली हो सकें और एआई फ्रेंडली के थ्रू आप जो है ना उसको आगे वहाँ से लेके चल सकें। क्योंकि अभी भी तक जो करंटली जो प्रोग्रामिंग की एआई है ना वो इतनी ज़्यादा एनहांस नहीं हुई कि वो आपके जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं या जो आपके फ़ोल्डर पैटर्न्स हैं ना उनको वो अ, हैंडल कर सके। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा मैं वो भी बताता हूँ, अब एडैप्टेबिलिटी की बात है ना, तो अभी उस दिन मेरी एक अपने कज़न से बात हो रही, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी रन कर रहा है, और वो शॉपिफ़ाई के अंदर जो है ना वो बेसिकली काम करते हैं। तो वो मुझे बात करते-करते ना मुझे बताता है, कहता है कि यार ईमान भाई ये जो है ना लड़के चेपियाँ लगाते हैं कोड में। मैंने कहा अच्छा, जो चेपियाँ जो हैं वो कैसे लगाते हैं? वो चैट जीपीटी से लिखवा के लगवा रहे थे। तो मैंने कहा सो व्हाट? मैंने कहा अगर तुम्हारा कोड जो है वो चैट जीपीटी से काम कर रहा है और स्मार्ट यार इसको ना एक पिछले 1 साल तक जब से ये आई थी ना, तो 1 साल तक लोग ना इसको वो अब्यूज़ समझते थे कि यार तुमने शायद मतलब इसको 2000 प्लेजरिज्म। 2023 तक हाँ, इसको हाँ, इसको ना प्लेजरिज़्म तक गया है। चीटिंग समझते थे कि को चैट जीपीटी से कोड लिखवाया है। और यार मुझे ना मतलब तुम्हारी। मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आया। हुँ, चैट जीपीटी आया था नया ना, ये ना 2023 की बात है। हुँ, तो मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा था, तो वहाँ पे ना मेरा जूनियर था, तो उसको ना हमने एक टास्क दिया कि तुमने ना ये स्टोर प्रोसीजर जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना है। हुँ। अच्छा, अब वो ना ये समझें कि हमारी टीम में ना जो सबसे था ना हल्का डेवलपर, वो था। उसने ना प्रोसीजर लिखा और वो प्रोसीजर ना बाद में जो हमारा आर्किटेक्ट था ना, वो आपके साथ काम कर चुका हुआ है। वो आर्किटेक्ट है, उसने देखा, उसके तो सर ढीले नहीं पार आ गए। वो उसने ना फ़ौरन उसको कॉल पे लिया, वो उस दिन वर्क फ्रॉम होम पे था। उसका ये था, उसने जुम्मे रात को उसने कहा है, जुम्मा उसका वर्क फ्रॉम होम पक्का है। उसने उसको कॉल पे लिया, उसने उसको कहा, "हाँ भाई, ये क्या सीन है? ये तुमने मतलब कि ये तुमने क्या कर दिया सारा कुछ?" कहता है, "यार भाई, मैंने पकड़ा है प्रॉब्लम, चैट जीपीटी को दी है। चैट जीपीटी ने मुझे क्वेरी लिख के दे दी है। मैंने उसको डाला है, वो बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ेशन हो गई है, वो सारा कुछ है।" और वो आर्किटेक्ट हाथ सर पकड़े बैठा, कहता है इसमें वो कीवर्ड्स और वो स्टेटमेंट्स हैं जो कभी मैंने इस्तेमाल भी मैंने उनको पढ़ा भी नहीं है। लेकिन वो काम एग्ज़ैक्टली, कर रहा था और बेहतरीन सोहना उसने काम एग्ज़ैक्टली। किया, वो तो ऑप्टिमाइज़ हो गई थी स्टोर प्रोसीजर। स्मार्ट उसने कहा जी प्रोग्रामिंग काम का पूरा हो रहा है, बस ठीक है। कॉन्सेप्ट है ना तो ये बेसिकली हमने कि आपने मुझे हमारा ये ना स ये मुझे लगता है कि हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है। ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है कि हम ना
हाँ, मैं बताता हूँ अब। ये बेसिकली ना स्मार्ट प्रोग्रामिंग है, इसको आप ना स्मार्ट वर्किंग कहो, हार्ड वर्किंग के बजाय। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि आपने जस्ट जो कोड जनरेट करवा रहे हो ना, आपने उसको वैलिडेट करना है और उसको रन करके एक दफ़ा देखना लाज़मी है। अब मुझे अभी तक जब भी मैं कोई कोड उससे राइट करवाता हूँ, तो नकल के वो लिए अकल अकल इस्तेमाल करनी हाँ, तो वो जब मैं कोड राइट करवाता हूँ ना, तो वो पहली इटरेशन पे कोड नहीं चलता उसका। और ऐसी बात नहीं है कि प्रॉम्प्ट मेरा गलत होता है, मैं प्रॉम्प्ट इसी से लिखवाता हूँ खुद ही कि एक्ट एज़ अ प्रॉम्प्ट वो इंजीनियर। हमारा नहीं चलता। हाँ, तो वो मैं उसी से प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ कि भई तू मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे जिसमें मैंने कोडिंग का प्रॉब्लम पूछना है। वो मुझे प्रॉम्प्ट लिख के देता है, मैं फिर उसमें अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। वो फिर मुझे कोड बना के देता है, उस कोड को मैं एडिटर में पेस्ट करके उसको रन करता हूँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम पे नहीं चलता, उसमें इश्यूज़ होते हैं। फिर मैं दोबारा अच्छा अब इसमें ये होता है, अब जो डम्ब हाँ, जो डम्ब इसको कह सकते हैं कि जो लोग हैं ना, वो क्या करेंगे कि वो इश्यू चुक के तो चैट जीपीटी को दोबारा दे देंगे। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी-सी ना बंदा अक्ल इस्तेमाल कर ले कि यार थोड़ा-सा देख ले, अपना नॉलेज अगर है प्रोग्रामिंग का तो उसको यूटिलाइज़ कर ले कि यार ये क्यों इश्यू आ रहा है, इसने क्या किया है ऐसा? तो वो ज़्यादा फिर ना एक्सपेडिएट हो जाती है चीज़ें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये सारा जो प्रॉम्प्टिंग वगैरह का आउटकम और ये सब है ना, इसके अंदर आपको बताऊँ एनुअल जो ग्रोथ है, 32.8% एनुअल ग्रोथ जो है ना, इस चीज़ के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ रही है। हुँ, और बाय द एंड ऑफ 2025 तकरीबन 95% जो कस्टमर्स हैं ना, वो अपनी जो अपने ये समझें कि अपने जो वर्क फ्लोज़ हैं या बिज़नेस यूज़ केसेस हैं, उनके अंदर वो एआई को इंटीग्रेट जो है ना, वो कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2025। और बाय द हुँ। एंड ऑफ 2025 जो है, जो प्रेडिक्शंस है ना, विद द क्लेरिकल जॉब्स, वो बहुत वो ज़्यादा रिप्लेस हो जाएँगी, खतरनाक है। खत्म हो जाएँगी, ऐसे ही है। अच्छा इसमें एक लाइक वो इसमें ना एक प्रॉब्लम पता और है भी क्या है? है। अब हुँ, वहाँ पे मसला ये है, मसला ये है कि हम ना चीज़ों को हमने ना हमारे पास जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, हम उसको थ्रेट लेने लग पड़ते हैं। हम उसको ये मतलब कि ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे लिए चेंज अडॉप्ट करना ना मुश्किल है। तो उसके लिए ना हम उसको जब थ्रेट पॉइंट करने लग पड़ते हैं ना, फिर हम उसको सीखते नहीं हैं या हम उसको यूटिलाइज़ करना नहीं सीखते। अब आप ये देखें कि आज तक ना जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम और जो सबसे ज़्यादा जिसमें लोग कम है ना, वो सेलिंग है। और सेल्स मतलब कि जो काम एआई नहीं कर सकती, सही है? क्योंकि एआई के अंदर इमोशंस नहीं है, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होके सेल्स नहीं कर सकती। लेकिन लाइक वो हाँ, आपको बस इनिशियल कॉल्स या इस तरह का कुछ तो कर सकती है, लेकिन वो इमोशनली इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस जो है ना, उसपे वो हाई हाई टिकट सेलिंग जो है ना, वो नहीं कर सकती। तो उस सिनेरियो में फिर ह्यूमन हमें चाहिए। तो आपको लाइक ये वो चीज़ें वही बात है कि आपने इस चेंज को अडैप्ट कैसे करना। अब मेरे ख़्याल से हम आप लोगों का काफ़ी टाइम ले चुके हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है, तो वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर जो भी आपके इसमें फ़ीडबैक है, वो फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक से भी हमें आगाह कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को और हमारे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को भी देखें, और हमारे जो उनमें भी अपना फ़ीडबैक्स दें। इसके अलावा आप हमारे लिए कोई टॉपिक्स जो कि आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, वो अगर आप कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो भी आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी पढ़ेंगे, हम उसको देखेंगे, और हम कमेंट्स को देख रहे होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर लें कि ये 2 उर्दू में पंडोरे जो है ना जी, वो बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। तो हम इस गुफ्तगू का जो है ना जी, वो फ़ायदा उठाएँ और इसको एन्जॉय करें। तो बाकी हमारे सोशल हैंडल्स जो हैं, वो भी इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएँगे, इसके अलावा उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगे। हम वहाँ पे भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। ईमान भाई तो ख़ैर उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईमान भाई की किसी दिन एक ना स्टोरी रिकॉर्ड की जाए, सूटा लगाते हुए के साथ। तो वो भी हम उसमें भी छोटी-मोटी अपडेट्स जो हैं, वो शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अली अरशद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।